तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे आप सभी को रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके जो है आप हमारे चैनल के साथ बड़े आराम से जुड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि कम से कम कितने पार्ट में जो है आपका पीसी बिल्ड बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हम जो है 6 पार्ट में जो है पीसी बिल्ड कंप्लीट करने वाले हैं। इसका अभी कैबिनेट नहीं आया है, बाकी सब चीज़ें आ चुकी हैं और कंप्यूटर जो है हमारा लगभग चल रहा है। और इसमें जो है 3 चीज़ें हम नहीं गिन रहे हैं। मॉनिटर हो गया, माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया। ठीक है, पीसी बिल्ड बनकर जो है कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। ये जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहले वाला पुराना वाला जो पीसी है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक, तो कम से कम जो है आपको 6 पार्ट आपको ख़रीदना पड़ेगा। और उन 6 पार्ट को ख़रीदते समय जो है आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना रहता है, नहीं तो आपको और भी अधिक पार्ट ख़रीदना पड़ सकता है। तो सबसे पहला चीज़ होता है भैया प्रोसेसर। पहला पार्ट है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर लेते समय जो है आपको अपने बजट के अनुसार, अपने काम के अनुसार जो है आप प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोसेसर लेते समय जो है आपको कम से कम पार्ट में जो है पीसी बिल्ड करना है, तो 2 बातें ध्यान रखनी है। क्या है भैया कि ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रोसेसर है ना, इस प्रोसेसर के साथ जो है एक सीपीयू फ़ैन मिल जाए। ठीक, किसी किसी प्रोसेसर में जो है ये सीपीयू फ़ैन नहीं मिलते हैं, इसको स्टॉक कूलर बोलते हैं। तो ये सीपीयू फ़ैन नहीं मिलेगा ना, तो आपको जो है अलग से एक सीपीयू फ़ैन ख़रीदना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोसेसर लेते समय इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोसेसर लेते समय ये आप सेलेक्ट करिएगा, आपको वो प्रोसेसर सेलेक्ट करना है जिसमें ग्राफिक पहले से ही जो है डला हो, जिस प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक हो। ठीक है, अब इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना, तभी जो है 6 पार्ट में आपका पीसी बिल्ड हो पाएगा। और उस पीसी बिल्ड से जो है आप गेमिंग नहीं कर सकते, अच्छी क्वालिटी की गेमिंग नहीं कर सकते, नॉर्मल कर सकते हैं आप। और अगर आप काम धंधा कुछ करना चाहते हैं, वर्ड बनाना चाहते हैं, एक्सेल पे काम करना चाहते हैं या ब्राउजिंग करना चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेसर लेते समय एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके साथ एक स्टॉक कूलर मिल जाए, सीपीयू फैन मिल जाए। और दूसरा चीज़ ये है भैया कि उसमें जो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक लगा हो, नहीं तो आपको एक अलग से ग्राफिक कार्ड जो है ख़रीदना पड़ेगा इसमें लगाने के लिए। अगर इस बात को अगर आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान में नहीं रहेगा, तो जो आप प्रोसेसर लेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक लगता है तो उसका जो डिस्प्ले ही नहीं आएगा स्क्रीन पे। ठीक, तो पहला चीज़ है भैया प्रोसेसर। अब दूसरे चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा चीज़ है भैया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का डब्बा जो यहाँ पे नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये मदरबोर्ड के ऊपर ही जो है सभी चीज़ें लगाई गई हैं। तो आपको जो है मदरबोर्ड सेलेक्ट करना है। मदरबोर्ड सेलेक्ट करते समय जो है आपको प्रोसेसर के बारे में जानना रहता है कि क्या आपका प्रोसेसर जो है इस मदरबोर्ड में लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको अपने प्रोसेसर के अनुसार जो है मदरबोर्ड सेलेक्ट करनी रहती है। तीसरा चीज़ है भैया हमारा रैम। अब ये जो है रैम देख सकते हैं, ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, 8 GB की रैम जो है इस कंप्यूटर में लगी हुई है। तो रैम जो है आप प्रोसेसर को देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे SSD हमने लगाया है स्टोरेज के रूप में। स्टोरेज के रूप में जो है आप SSD भी लगा सकते हैं और हार्ड ड्राइव डिस्क भी लगा सकते हैं। चलिए जो है मैं आपको हार्ड ड्राइव डिस्क भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि इसको बोलते हैं भैया हार्ड ड्राइव डिस्क। इसमें जो है एक प्रकार का कैसेट लगा रहता है, वो कैसेट घूमता है, फिर जो है हमारा ये हार्ड ड्राइव डिस्क जो है चलता है। तो ये काफ़ी स्लो रहता है, और ये जो हमारा SSD रहता है ना, इसमें चिप लगा रहता है, तो ये जो है काफ़ी फास्ट चलता है। ठीक है, M.2 वाला जो है यहाँ पे हमने SSD का यूज़ किया है। ठीक, तो ये भैया हो गया SSD। अब उसके बाद जो है ये 5वां चीज़ है हमारा PSU। अब PSU क्या काम करता है, इसके बारे में भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है PSU। अभी इसमें क्या है कि हमारा जो करंट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आता है। अब PSU जो है अपने हिसाब से जो है यहाँ से करंट डालता है, और ये करंट जो है हमारे मदरबोर्ड में चला गया, और ये वाला प्लग जो है हमारा CPU में चला गया। तो कुल मिलाकर करंट देने का काम जो है ये हमारा PSU करता है, पावर सप्लाई यूनिट। तो ये 5 चीज़ें हो गई। अब छठवीं चीज़ कौन सी है, तो भैया छठवीं चीज़ हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। अगर वो रहती तो हमारा जो पीसी बिल्ड है ना, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता। और वो छठवां चीज़ है भैया कैबिनेट। कैबिनेट बोले तो ये डब्बा। अब जो है ये देख सकते हैं हमारा पुराना पीसी जो है, इसमें जो है हमारी मदरबोर्ड लगा है, CPU फ़ैन लगा है, यहाँ पे ग्राफिक भी छोटा सा लगाया हूँ मैं। तो ये जो है सभी चीज़ें, हमारा पावर सप्लाई भी जो है अंदर की तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ लगा हुआ है।
ठीक है। तो सभी चीज़ें जो है ये वाला डब्बे में यानी कि कैबिनेट में आके फिट हो जाती है। ठीक, तो दोस्तों कुल मिलाकर जो है अगर आप को पीसी बिल्ड करना है और कम से कम पार्ट में पीसी बिल्ड करना है तो कम से कम जो है आपको 6 चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर लेते समय जो है आपको ये ध्यान रखना कि उसके साथ CPU फैन मिल जाए और उसके अंदर जो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक लगा हो, अंदर से ही इनबिल्ड हो। इस बात को ध्यान में रखकर प्रोसेसर लेना है। मदरबोर्ड लेनी पड़ेगी दूसरा। तीसरा चीज़ है भैया रैम। चौथा चीज़ है स्टोरेज के रूप में SSD या हार्ड ड्राइव डिस्क। उसके बाद जो पाँचवा चीज़ है हमारा पावर सप्लाई यूनिट और छठवां चीज़ है हमारा कैबिनेट। तो इन 6 चीज़ों से जो है आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं और कम से कम पार्ट में जो है आपका पीसी बिल्ड बनकर तैयार हो जाएगा। कैबिनेट नहीं रहेगा ना तो आपका जो पीसी है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और उसके बाद जो है आपको अलग से मॉनिटर लेना पड़ेगा, माउस लेना पड़ेगा और कीबोर्ड लेना पड़ेगा, तभी जो है कुल मिला के आप अपने कंप्यूटर को चला पाएंगे। लेकिन पीसी बिल्ड जिसको हम बोलते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो अगर आपको तैयार करना है तो 6 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।